नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को आपके सामने एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। आपका साथ ही इस चैनल की जान बन गई है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कुंती की इच्छा देवलोक के सेनापति के साथ जाने की हो रही थी। वह सेनापति भी कुंती को बार बार साथ चलने की विनती कर रहा था। अब तीसरे दिन की रात को भी वह सेनापति याचना करने लगा। पूछा, क्या निश्चय किया? वह आगे कहने लगा कि तुम्हारे मना करने पर तुम्हें कंधे पर डालकर देवलोक ले जाने की शक्ति है मुझ में। बीमार पांडुराज क्या मुझे पकड़ नहीं सकता? तुम्हारे सेवकों में मुझे रोकने की शक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त मेरे 10 अंगरक्षक भी तो है, पर मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें उठाकर ले जाना संभव नहीं है। कुंती की बोलने की शक्ति जाती रही। उसने बार बार कुंती को बोलने के लिए बहुत उकसाया। थके हुए व्यक्ति के समान उसने फिर कह रहा था, तुम्हारे पास सोचने को अभी बहुत समय है। ऐसा कहकर उसने कुंती को सांत्वना दी। दोनों भी मौन और निश्चल होकर सो गए। सुबह उठकर कुंती ने देखा कि वह सेनापति नहीं है। उसका धनुष और तलवार भी नहीं थे। कुंती ने दूर तलक नजर दौड़ाई तो किसी को निशाना लगा रहा था। कुंती उससे बचने का बहुत प्रयत्न कर रही थी। वह पिछले वाली कुटी की ओर भी नहीं गई, धर्म को भी गोद में नहीं लिया, माद्री से बात भी नहीं की। चुपचाप अपनी कुटी में जाकर बैठ गई और सोचने लगी। थोड़ी देर में पांडुराज आए। पांडुराज का चेहरा उतरा हुआ था। पांडु महाराज आकर कुंती के बिस्तर के नीचे बैठ गए। कुंती पांडु का मुख निहार रही थी। देखकर कुंती समझ गई कि पांडुराज को बात करने में कष्ट हो रहा था। वह बड़े कष्ट से बोले, कुंती, कल सुबह और आज रात वह तुमसे कुछ बोल रहा था, मुझे भी सुनाई दिया। उसकी ध्वनि ही बहुत ऊंची है ना। झोपड़ी के पीछे उसकी स्पष्ट आवाज आ रही थी। कुंती सुनकर बहुत घबराई। कुंती के मन में एक मंथन चल रहा था। उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या बोले। मुख और अर्थहीन होकर पांडु को वो देखते ही रही। पांडु ने कुंती का हाथ पकड़कर कहा। पांडु के हाथ कुंती को बहुत दुर्बल लगे। पांडुराज ने कहा, कुंती, तुम अपनी शपथ याद करो। कुरु वंश के लिए एक वीर पुत्र को जन्म देने भर का तुम्हारा और उसका नाता है। ऐसा कहते हुए पांडुराज का गला भर आया था। कुंती के आंसू भी गिरने लगे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। सेनापति आज अकेले ही भालू का शिकार करके आया था। वह पांडु के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा था। कुंती ने देखा, प्रत्येक रात उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। गर्भ ठहरने के संकेत कुंती को मिल गए थे। वैसे ही कुंती ने सेनापति से अलग होने का निश्चय किया। 9 महीने बाद कुंती ने एक प्रचंड बलशाली शिशु को जन्म दिया और वह था भीम। भीम कैसा प्रचंड शिशु था। सेनापति कहता था, प्रथा, देखना कैसा शक्तिशाली शिशु होगा। अगर हम देवलोक चले भी गए ना, तो भी सभी उसी को सेनापति चुनेंगे। तभी तो भीम के बारे में बताते हुए कुंती द्रौपदी को कही थी। जब वे वनवास जा रहे थे तब कुंती ने कहा था, द्रौपदी, उसके पेट की कमी कभी नहीं करना। उसका बल यदि क्षीण हो गया तो हमारा नाश होगा। तभी तो द्रौपदी ने इस भीम को वनवास में तरह तरह के जंगल के कंदमूल, फल और शिकार से भुना मांस खिलाकर बेचारी ने उसका पालन पोषण किया था।
आगे चलकर इसी भीम को विराट नगर में रसोइयों का काम मिलने के बाद उसका शरीर जरा पुष्ट हो गया था। ऐसा बच्चा मादरी तक उठा नहीं पा जाता था। पिता पांडु की तो उठते ही सांस उखड़ने लगती थी। वैसे वह उसे बहुत प्यार भी करते थे। उसमें मारुत सेनापति का निर्वाज्य व अखंड प्रेम था। 2 पुत्र होने के बाद कुंती ने पांडु से वापस चलने को कहा था, पर महाराज माने नहीं। उसे एक पागलपन था। देवलोक के वैद्य की शक्ति के रहस्य में उसे अंधविश्वास था। पांडु को विश्वास था कि वैद्य की दवाइयों से उसमें शक्ति अवश्य आ जाएगी। उसको अपने बीज से बच्चे पैदा करने की आंतरिक इच्छा थी। वैद्य जब भी पांडुराज को दवाई देने आते थे तो उन वैद्यों को महीनों महीनों ठहरने की व्यवस्था करते और जाते समय धन धान्य लदवा लदवा कर भेजते थे। पांडुराज जब से देवलोक से लौटे थे तब से उनको बहुत थकावट महसूस हो रही थी। दिल धड़कने लगा था। देव वैद्यों की दवाई देने पर भी कोई सुधार नहीं हुआ था। तभी पांडु ने कुंती से कहा भी था कि अभी जाकर सिंहासन पर बैठ जाते तो ठीक होता। अब ऐसा संकट कभी नहीं आता। कुंती ने कहा था 1 वर्ष के बच्चे भीम को उठाकर ले जाना तो अब संभव ही नहीं है। अभी तो वो चलना भी नहीं सीखा है। अभी पूरे 1 वर्ष का भी नहीं हुआ है। भीम तो ऐसा था ना, उसे न ठंड से डर लगता था न गर्मी से थकान। कुंती भीम को पहाड़ों के बीच बहते पानी में ले जाकर एक बार नहला रही थी। तभी वहां इंद्र आया। कितना सुंदर रूप, लंबी तीखी नाक, तीखी बाहें, श्वेत बर्फ जैसा रंग। इंद्र कुंती के पास ही आकर खड़े हुए। पहाड़ों पर जरा दूरी पर धनुर्धारी लोग भी खड़े थे। कुंती को देखकर ऐसा लगा जैसे उठाकर ले जाने को तैयार आया है ये, पर उसके मुख पर शांत भाव था। इंद्र ने कहा था, तो तुम ही प्रथा हो। कुंती को ऐसा लगा जैसा कोई परिचित ही बोल रहा है। कुंती ने अपने भीगे कपड़े ठीक करते हुए पूछा था, तुम कौन हो? देवलोक के सेनापति मारुत का बेटा है ना? देखते ही पहचान में आ गया। हमारी जाति की कांति है इसमें। कुंती ने फिर पूछा, तुमने बताया नहीं तुम कौन हो? उसने कहा, इंद्र। कुंती ने कहा, यानी? उसने कहा, ओहो, जानते हुए भी पूछ रही हो। देवलोक के राजा को इंद्र कहते हैं। मुझे इस पद पर चुनकर 5 वर्ष हो गए हैं। कुंती को संकोच हुआ। कुंती ने सिर नीचा कर लिया। वह इंद्र कुंती के एकदम समीप आ गया और हाथ बढ़ाकर बच्चे को मांगा। भीम किसी भी नए आदमी के पास जाने में रोता नहीं था। नया मुख, चमकते नीलाभ, हरे मोर पंख जैसे वस्त्र देखकर बच्चे ने जाकर उसे जोर से पकड़ लिया। उसने भी उसे गोद में लेकर प्यार करने लगा। बच्चे गोद में लेकर वो बैठ गया और कहने लगा, जरा बैठो, तुम भी बातें करेंगे। कुंती को लज्जा महसूस हुई और बोली, तुमसे कैसी बात? उसे क्रोध नहीं आया। वह मुस्कुराने लगा। बच्चे को खूब प्यार करते हुए बोला, प्रथा, हमारे देश में 32 गण हैं। हर एक गण में सभी पुरुष सभी स्त्रियों के पति होते हैं। यह तुम जानती ही होगी। पर एक गण का पुरुष दूसरे पुरुष की स्त्री को नहीं छू सकता है, पर इंद्र किसी भी गण की स्त्री के पास जा सकता है। कुंती ने कहा, पर मैं तुम्हारे लोक की स्त्री नहीं हूँ। इस तरह देवलोक के इंद्र और कुंती में बातचीत चल रही थी। और देखते हैं अगला भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। धन्यवाद और जय हिंद।